अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 3 नवंबर से 12 नवंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी, ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ही एक्टिव होने वाला है। आपके स्टार्स कुछ बड़े फैसले, तब्दीलियों और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस हफ्ते बड़ी अहम पोजीशन पर है, जो आपकी सोच, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप पर बड़ा गहरा असर डालेगी। वीनस, मार्स और फुल मून आपके जज्बात, काम और माली मामलात में नई एनर्जी पैदा करेंगे। ये वीक एहतियात और खुद पर एतमाद करके चलने का है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 9 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी आपकी प्लानिंग्स, कम्युनिकेशन और पेपर वर्क में छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं। मार्स आपके क्रिएटिव हाउस में मौजूद है, जो आपको नई सोच, इंस्पिरेशन और बोल्डनेस दे रहा है, मगर साथ ही फुल मून 5 नवंबर को ज़हनी दबाव या फैसलों में कुछ थकन पैदा कर सकता है। आपके रिश्तों में नरमी और कशिश वीनस लेकर आया है, यानी दिल के मामलात में गर्मजोशी बढ़ेगी। यह हफ्ता तवाज़ुन का है, जहां सोच, एहसास और अमल तीनों को हम आहंग रखना ज़रूरी है। इस वीक में करियर के हवाले से बात करें तो जेमिनी, ये वीक आप लोगों के लिए कुछ डायनामिक है। काम के मैदान में आपके आइडियाज़ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिले हो सकते हैं। अगर आप मुलाजमत में हैं तो कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा से सामने आ सकता है, या किसी काम में आपसे दोबारा इनपुट मांगा जा सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग पर आपके बॉस, आपके कोवर्कर्स आपको सराहते नज़र आते हैं, लेकिन याद रखिए डॉक्यूमेंटेशन पर एक्स्ट्रा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें कि कोई भी काम जो आपके ज़िम्मे लगा हुआ है, उसको एक बार फाइनलाइज़ करने से पहले रीचेक ज़रूर कर लें, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। बिज़नेसमैन जेमिनीज़ के लिए इस वीक में कुछ नए मौके आते नज़र आते हैं, मगर मुआहदे में बारीकियाँ ज़रूर पढ़ें। कोई पुरानी पार्टनरशिप अगर ख़त्म हो गई थी, तो अगर आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँगे, तो वो पार्टनरशिप दोबारा से शुरू हो सकती है। इस वीक में आपको कम्युनिकेशन गैप का सामना करना पड़ सकता है। कुछ नए आइडियाज़ को हकीकत में बदलने का वक़्त मिलेगा, इसलिए स्टार्स की इन ये जो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीक को करियर के हवाले से कामयाबी के साथ गुजार सकेंगे। अगर बात करें आप लोगों के फाइनेंस के हवाले से, तो ये वीक कुछ मिक्स मामलात लेकर आया है। फुल मून के असरात आमदन में इजाफा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अखराजात भी आ रहे हैं। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो इस वीक में आपको अच्छी आमदन मिलती नज़र आती है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको खबरदार कर रही है कि किसी भी नई सरमायाकारी या प्लानिंग करने में जल्दबाजी ना करें। किसी पर भरोसा करने से पहले तमाम डिटेल्स ज़रूर चेक करें। 5 से 8 नवंबर के दरमियान माली लेन देन में एहतियात जेमिनी बेहद ज़रूरी है। गैर मतवक्के अखराजात आ सकते हैं, या कुछ ट्रैवल एक्सपेंस पड़ सकता है, इसलिए अभी से बजट बना लें, ताकि इस वीक में गैर ज़रूरी अखराजात से बच सकें, वरना आने वाले हफ्तों में पैसों के हवाले से आपको कुछ मुश्किल हो सकती है। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो इमोशनल सेक्टर में इस वीक में वीनस की पोजीशन बड़ी मजबूत है, यानी दिल की बातें आपको ज़्यादा महसूस होंगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो रिश्ता अब और ज़्यादा गहरा और मजबूत हो जाएगा। लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या कुछ पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं, जिनकी वजह से आप ज़हनी तौर पर काफ़ी अपसेट हो सकते हैं। इसलिए अपनी बात में नरमी रखें और कोशिश करें कि माज़ी में जो कुछ हो चुका है उसको भूल जाएँ, और अपने आने वाले वक़्त पर तवज्जो दें, और जो खुशियाँ आपको हासिल हैं उनको एन्जॉय करें। शादीशुदा अफ़राद के लिए ये वक़्त बहुत ही बेहतरीन है। संजीदगी के साथ अगर वो रिश्ते को लेकर चलेंगे, तो ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ समेट सकेंगे। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या ज़िद रिश्ते को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए दरगुज़र करें और ज़िंदगी के बड़े-बड़े फ़ैसलों में अपने जीवन साथी का साथ देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। सिंगल्स के लिए ये वीक कुछ
हैरत अंगेज़ हो सकता है। कोई ऐसा शख्स ज़िंदगी में आ सकता है जो आपके ज़हन और सोच दोनों से मिलता होगा। रिश्तों के हवाले से अगर देखें जेमिनाइज़, तो सिंगल जेमिनाइज़ के लिए ये वीक एक नया एहसास लेकर आया है। कोई दिलचस्प शख्सियत आपकी तवज्जो हासिल कर सकती है, लेकिन साथ-साथ स्टार्स आपको एक्टिव कर रहे हैं कि किसी भी मामले में जल्दबाज़ी नहीं करनी। फ्रेंडशिप के ज़रिए आप आगे रिलेशन को बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि कुछ वक़्त उस इंसान के साथ गुज़ारें, उसके बाद ही कोई हतमी फ़ैसला करें। इसी तरह शादीशुदा अफ़राद बातचीत और बर्दाश्त का इम्तिहान देते इस वीक में नज़र आते हैं। छोटी गलतफ़हमियाँ बढ़ने से पहले जेमिनाइज़ कोशिश करें कि मोहब्बत से तमाम मामलात को हल करें। किसी पुराने मसले का हल निकलता नज़र आता है अगर आप थोड़े सब्र के साथ चलेंगे। एक साथ वक़्त गुज़ारना, जीवन साथी के साथ तमाम मामलात में उनका साथ देना और हमेशा उनके मामलात पर उनकी हेल्प करना आपके रिश्ते को और ज़्यादा मज़बूत और ज़्यादा गहरा कर देगा। अगर बात करें जेमिनाइज़ की हेल्थ के हवाले से, तो इस वीक में हेल्थ आपसे मेंटल बैलेंस का मुतालबा कर रही है। ज़हनी दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अपने दिमाग को आराम दें। काम के साथ-साथ अपने आराम का भरपूर ख़्याल रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे वॉक ज़रूर करें। ये चीज़ आपको मुतवाज़न ग़िज़ा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और रूटीन में वॉक आपको सेहत के हवाले से काफ़ी पॉज़िटिव मामलात बनाएगी। इस वीक में आप नींद की कमी या सर दर्द का शिकार हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अपने आराम का भरपूर ख़्याल रखें। अगर बात करें जेमिनी स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए वीक का स्टार्ट कुछ सुस्त हो सकता है, लेकिन वीक के एंड तक कंसंट्रेशन पढ़ाई पर अच्छी हो जाएगी। अगर कोई लैंग्वेज या कोई स्किल आप लोग सीख रहे हैं, तो इस वीक में मामलात बड़े अच्छे बन रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मामलात बहुत अच्छे हैं। कोशिश करें कि खामोशी के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। ये वीक स्टडी के लिए है तो बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग कुछ ज़हनी ऐसी परेशानी का शिकार रहेंगे कि आप हर चीज़ पर बर्डन महसूस करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने माइंड को रिलैक्स रखें। जेमिनाइज़, ये वीक आपके अंदरूनी सुकून को जगाने के लिए है। ज़िंदगी के शोर में कभी-कभी रूह की आवाज़ दब जाती है, इसलिए ये वीक उस आवाज़ को सुनने का है। फुल मून आपको रिमाइंड करा रहा है कि जज़्बात को काबू में रखना भी एक इबादत है। इस पूरे हफ्ते हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद खुले आसमान के नीचे खड़े होकर 11 मरतबा या हादियो ज़रूर पढ़ें। ये आपको फ़ैसले करने में हिम्मत देगा और सही सिमत में आपकी रहनुमाई करेगा। ये वीक आपको याद दिला रहा है कि अल्फ़ाज़ में ताकत है। ये वो ज़ख्म है, भर देता है, जो दवाइयाँ भी नहीं भर सकती। आपके अल्फ़ाज़ ही शिफ़ा हैं, आपके अल्फ़ाज़ ही आपकी असल ताकत हैं। इसलिए बोलने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि आपकी बातें ही आपकी तकदीर लिखने वाली हैं। ओवरऑल इस वीक में स्टार्स की पोज़ीशन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मामलात बन लेकर आई है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएँ। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला हर दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन-फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।